अच्छा बताओ, शांति कहाँ है? आप लोगों के घर में शांति है मैया जी? मैया नहीं। शांति कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है? जहां समझदार लोग होते हैं वहां शांति होती है। जहां समझदारी का अभाव होता है वहां शांति नहीं होती। शांति तब होती है। अब इस पांडाल में शांति है या नहीं ये बताओ? है। इस प्रांगण में शांति है। क्यों शांति है? शांति इसलिए है कि यहाँ हम अकेले बोल रहे हैं और आप हजारों की संख्या में सुन रहे हैं। यहाँ बोलने वाला एक है, सुनने वाले बहुत हैं। जब बोलने वाला एक है, सुनने वाले ज़्यादा है, तब शांति होती है। अब मैं भी बोलूं और आप सब भी बोलने लग जाएं तो अभी यहाँ शांति हो जाएगी। सास बोलती है और बहू चुप है तो शांति रहेगी, और सास भी बोल रही है और बहू भी बोल रही है तो क्या होगा? अशांति। पति भी बोल रहा है और पत्नी भी बोल रही है, अशांति। इसलिए एक बोले तो दूसरा चुप रहे। इसलिए भगवान ने कान दो दिए हैं, मुंह एक दिया है। कान कितने हैं और मुंह कितने हैं मैया? एक। ईश्वर ने दो कान दिए हैं तो मुंह भी दो दे सकते थे, पर मुंह एक दिया है। मुंह एक इसलिए दिया है कि बोलो कम, कान दो दिए हैं, सुनो ज्यादा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, सुनते बिल्कुल नहीं है, बोलते बहुत। मैं सुनूंगी नहीं, पति की नहीं सुनूंगी, सास की नहीं सुनूंगी, सुनूंगी नहीं। बुलवा लो जितना बुलवाना हो। इसलिए ज्यादा सुना करो, कान दो हैं। कम बोला करो, मुंह एक है। जहां बोलने वाले कम हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं, वहां शांति है। और जहां बोलने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले बिल्कुल नहीं है, वहां शांति। इसलिए शांति बनाना हो तो कहने वालों को कहने दो, आप सुनने की आदत बनाओ। और हम तो आपसे कहा करते हैं कि आप लोग भी अपने गृहस्थी में, रिश्तों में जरा सुन लिया करो। सास गाली दे, बहू सुन ले। बहू गाली दे, सास सुन ले। अब सास नहीं सुनती महाराज, हम बहू का सुने तो फिर लड़ो, फोड़ो एक दूसरे का माथा। यदि तुम्हें लड़ने में शांति है तो लड़ो, लड़ ही तो रहे हैं। शांति लड़ने में नहीं है, शांति जवाब देने में नहीं है, शांति चुप रहने में। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो चुप रहा करो। क्या रहा करो मैया? बोलो मैया। वहां देख रही हो? अच्छा बताओ, कोई गाली दे तो आपको चुप रहना चाहिए कि नहीं? कि गाली आप भी दे देंगे? यदि सामने वाले ने आपको गाली दी और आपने भी गाली ही दे दी तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए हमें गाली नहीं देना, चुप रहना। मौन सबसे अच्छा, मौन व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आप लोग बहुत सारे व्रत करते हो, उनमें से एक आध व्रत डिलीट कर दो, मतलब मत करो, और उसकी जगह मौन व्रत चालू कर दो। एक गुरुजी के दो चेले थे। अब जरा सुनना, वो चेले कोई और नहीं, आप लोग ही हैं, चेली और चेला। सुनो, एक गुरुजी के दो चेले थे। एक सवेरे 8 बजे उठता था सो के, एक सवेरे 4 बजे उठ जाता था। अब बताओ कौन सा अच्छा है? जो 4 बजे उठता है। अब सुनो, जो सवेरे 4 बजे उठ जाता था वह उठकर नहाकर गुरुजी के पास चला जाता और कहता, गुरुजी देखो मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। देखो गुरुजी मैं तो नहा लिया, वो अभी तक सो रहा। वो तो पढ़ता लिखता बिल्कुल नहीं, सोती रहता। और वो जो 8 बजे उठता था
वह उठे और उठते ही नहा धोकर अपने काम में लग जाए। वह कोई मतलब नहीं रखता था कि कौन कितने बजे सो रहा, कितने बजे जाग रहा, और वो अपना ध्यान करता, भजन करता, पढ़ता लिखता मन लगा के। और ये सवेरे रोज 4 बजे उठ जाता और गुरुजी के पास जाता, गुरुजी देखो वो फिर सो रहा, उठा नहीं, ऐसा है वैसा है। गुरुजी बोले बेटा एक काम कर, तू भी सोया कर। क्यों? तेरे से अच्छा है वो। क्यों गुरुजी? वो लेट उठता है। अरे लेट उठता है ये उसमें कमी है, लेकिन तू सवेरे 4 बजे से उठ तो जाता है, लेकिन उठकर करता क्या है? केवल बुराई करता है। तू ना अपना कल्याण कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, ना अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहा। उसकी 2-2 घंटे तू बुराई करता है। इससे अच्छा है कि बुराई करने से पाप लगता है तो दिन में सोने से भी पाप लगता है, तो सो के पाप कमा, बुराई करके पाप ना कमा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सवेरे जल्दी ना उठें, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। लेकिन उठकर आप यदि दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं तो क्या आपका उठना सार्थक हुआ? मैया जी बताओ।